गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फॉर्मेटिंग पेजेस, स्पेल चेक एंड ऑटो करेक्ट यूटिलिटीज़। फॉर्मेटिंग पेजेस हम पहले भी प्रीवियस 2 सेशन में हम देख चुके हैं। फर्स्ट सेशन में भी हमने फॉर्मेटिंग का कुछ देख रखा था टर्म्स, सेकेंड सेशन में भी हमने वही सारे टर्म्स देखे, थर्ड सेशन में भी हमारे वही सारे टर्म्स आएंगे, जैसे कि मार्जिन था आपका, इंडेंट क्या होता है, अलाइनमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके फॉर्मेटिंग पेजेस में आ जाएंगी। इसमें आपके लिए नई चीज़ क्या है, वो है स्पेल चेक एंड ऑटो करेक्ट यूटिलिटीज़। स्पेल चेक एंड ऑटो करेक्ट यूटिलिटीज़ क्या होता है, ये सेशन में हम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेल चेक यूटिलिटी क्या होती है या फिर स्पेल चेक क्या होता है। और जैसे आपका यहाँ पर दिया है यूजिंग ग्रामर एंड स्पेल चेक, तो हम समझते हैं कि ये क्या होता है। हम सब जानते हैं कि ग्रामर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, हमने वहाँ पर इंग्लिश में कुछ लिखना होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम ग्रामेटिकली अपने वर्ड्स को अरेंज कर रहे हैं कि नहीं, हम जो सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। जो वर्ड्स हम लिख रहे हैं, ठीक है, जिन वर्ड्स का हम यूज़ करें वो वर्ड्स हमारे करेक्ट हैं या नहीं करेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें को जब भी हम जब अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करते हैं, और बाय द वे अगर वो चेंज हो जाती है या फिर सपोज वो गलती से गलत टाइप हो जाता है या मिस प्रिंट हो जाता है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, स्पेल चेक या फिर ग्रामर का यूज़ करते हैं, या स्पेल चेक या ऑटो करेक्ट यूटिलिटीज़ का यूज़ करते हैं। स्पेल चेक का यूज़ हम सबसे पहले देखेंगे। स्पेल चेक का हम कहाँ यूज़ करेंगे, जब भी हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, सपोज उसमें हमने गलती से कोई वर्ड गलत लिख दिया है, ठीक है, या किसी वर्ड की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है। सपोज जैसे आप देख रहे हैं यहाँ स्पेल चेक लिखा हुआ है, स्पेल चेक में हमने SPELL लिखा हुआ, अगर मैं SPEL लिख देता हूँ स्पेल, ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर की स्पेस की प्रेस करूंगा या एंटर की प्रेस करूंगा वहां पर, तो इसके नीचे एक रेड कलर से लाइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि SPEL आपके में भी हो सकता है कि डिक्शनरी में ऐड ना हो, कोई वर्ड ना हो ये, तो इस वजह से ये जब वर्ड यहाँ पर आप जो गलत वर्ड टाइप करेंगे, वो गलत वर्ड के नीचे आपका यहाँ पर रेड कलर की एक लाइन आपके डॉक्यूमेंट में शो होने लगेगी। उस लाइन को, वो लाइन क्यों शो होती है, अगर और कब शो होगी, अगर जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में आपने स्पेल चेक को इनेबल कर रखा होगा, तभी आपको जब भी आप स्पेलिंग एरर आएगी आपकी, तो वहां पर रेड कलर का एक अंडरलाइन आ जाएगा। अगर आपने स्पेल चेक को इनेबल नहीं कर रखा है, अगर स्पेल चेक आपके डॉक्यूमेंट में डिसेबल्ड है पहले से, तो वहां पर आपको वो स्पेलिंग एरर्स नहीं दिखाएगा। इस वजह से मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट में स्पेल चेक का जो ऑप्शन है वो इनेबल्ड रहे। ठीक है, तभी आपको जो, जैसे आपने यहाँ अगर स्पेल की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो आपको यहाँ पर रेड लाइन शो होने लगेगा आपके डॉक्यूमेंट में। अब इसे हम करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्ट करने के लिए हम इसी वर्ड पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक में शॉर्टकट मेनू आएगा, ओपन होगा हमारा। शॉर्टकट मेनू में हम देखेंगे ऊपर से ही कुछ वर्ड्स सजेशन हमारे इससे मिलते जुलते देंगे, मे बी 1 वर्ड हो, 2 वर्ड हो, उसमें से जो करेक्ट वर्ड आपको यूज करना है, जो करेक्ट फॉर्मेट आपको यूज करना है, ठीक है, आप उस पर सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपका यहाँ स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले आपका क्या था, SPEL जो कि इनकरेक्ट था, उसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपका हो जाएगा SPELL, ठीक है, स्पेल। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में जब भी हम चाहते हैं कि कोई भी हम मिसप्रिंट करते हैं या फिर कोई वर्ड हम गलत लिख देते हैं, ठीक है, वो वर्ड सही हो या फिर ऐसी कोई गलती, ऐसा कोई एरर हमारे डॉक्यूमेंट में ना आए, उसके लिए हम हमेशा स्पेल चेक का यूज करके रखते हैं। स्पेल चेक को हम इनेबल करके रखते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब सपोज हम देखेंगे कैसे कि हमारा जो कह सकते हैं डिक्शनरी है हमारी, ठीक है, जो इनबिल्ट डिक्शनरी होती है हमारे सिस्टम में, वो डिक्शनरी इनेबल्ड है कि नहीं, या फिर क्योंकि डिक्शनरी में ही सारे वर्ड्स आते हैं, और जो वर्ड्स रेड में आते हैं हमारे, यानी कि वो हमारी डिक्शनरी में कहीं भी नहीं है। कभी कभी आप देखते हैं अपना नाम टाइप करते हैं तो भी वो गलत दिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नाम आपका गलत है, इसका मतलब ये है कि वो वर्ड आपके डिक्शनरी में सेव नहीं है। बट अगर आप इंग्लिश के टर्म्स यूज करते हैं, आप डिक्शनरी के टर्म्स यूज करते हैं, तो डिक्शनरी के वो टर्म्स
आपके डिक्शनरी, आपके वर्ड्स जो है वो करेक्ट होने चाहिए, वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। अदरवाइज आपका जो स्पेलिंग है वो एरर आएगा और उसके नीचे अंडरलाइन आपका रेड कलर में शो करेगा। अगर हाँ अभी इसे इनेबल कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे इनेबल्ड है या नहीं। स्टैंडर्ड टूल बार में आप देखेंगे, स्टैंडर्ड टूल बार में आपको एक आइकन बना हुआ दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इस तरह का एक आइकन बना हुआ दिखेगा। अगर ये आइकन इनेबल्ड है तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, और अगर इनेबल्ड नहीं है, वो वहाँ शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर यानी कि इस डिक्शनरी को, इस स्पेलिंग एंड ग्रामर्स को इनेबल करना पड़ेगा वहाँ से। ठीक है, हम देखेंगे स्पेलिंग्स को हम मैनुअली कैसे चेक कर सकते हैं। सपोज हमारा डिक्शनरी इनेबल्ड नहीं है वहाँ पर, ठीक है, तो हम उसे कैसे इनेबल करेंगे या कैसे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके लिए उसके लिए हम मेनू बार में जाएंगे। मेनू बार में हम टूल्स पर जाएंगे। टूल्स के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर का एक ऑप्शन हमें शो होगा, विजिबल होगा वहाँ पर। उस ऑप्शन पे हम जाएंगे और जैसे ही अगर कोई स्पेलिंग एरर वहाँ पर होती है, हमारे डॉक्यूमेंट में होती है, तो उसे हम स्पेल चेक के सेक्शन में देखेंगे। स्पेल चेक में जाएंगे, स्पेल चेक के सेक्शन में जब हम देखेंगे वहाँ से हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, वहाँ पर हमारे वर्ड में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हम उसे मैनुअली भी वहाँ पर टूल्स में जाकर, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स में जाकर स्पेल चेक के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपका एक सिनेरियो दिया हुआ है, व्हाट इफ द स्पेल चेक डज नॉट वर्क एट ऑल। यानी कि क्या होगा जब आपका सपोज आपका जो स्पेल चेक है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे आप। अगर आपका स्पेल चेक वर्क नहीं कर रहा है तो मेक श्योर कि आपने लैंग्वेज करेक्ट सेलेक्ट कर रखी है। हम देखते हैं अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है इंग्लिश इंडिया, अगर ये लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखा है तो वहाँ पर डिक्शनरी इंस्टॉल्ड नहीं होती है आपकी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दे रहा है ना, डिक्शनरी इज नॉट इंस्टॉल्ड इन इंग्लिश इंडिया। बट अगर आपने इंग्लिश यूके या कुछ कोई और आपने सेलेक्ट कर रखा है, इंग्लिश यूके, इंग्लिश यूएस सेलेक्ट कर रखा है, तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड डिक्शनरी पहले से होती है उस लैंग्वेज में। सो मेक श्योर कि आपने ऐसी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है जिसमें डिक्शनरी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जब भी डिक्शनरी को इंस्टॉल करना होगा या फिर जब हमें इनेबल करना होगा, तो सबसे पहले या तो हम स्टैंडर्ड टूल बार से इस आइकन को चेक करेंगे, या फिर हम टूल्स में जाएंगे लैंग्वेज पे, लैंग्वेज के बाद फिर हम उस सेटिंग में जाएंगे, या फिर नेक्स्ट आपका दिया है टूल्स, ऑप्शंस एंड लैंग्वेज सेटिंग में जाकर हम लैंग्वेज को इनेबल करेंगे सबसे पहले, और प्री इंस्टॉल्ड डिक्शनरी मेक श्योर कि उसमें हो जिस लैंग्वेज में हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम सेटिंग में जाएंगे तो आपका इसमें आपका लैंग्वेज सेटिंग है। यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग में आपको देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन दिखेगा। लैंग्वेज का ऑप्शन में आपको डिफॉल्ट लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज की ड्रॉप डाउन मेनू आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। आपको जो जैसे आपने यहाँ इसमें ये देखें इंग्लिश यूके सेलेक्ट कर रखा है। अब जहाँ जहाँ डिक्शनरी इंस्टॉल्ड होगी हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ डिक्शनरी इंस्टॉल्ड है कि नहीं। जिस लैंग्वेज में डिक्शनरी प्री इंस्टॉल्ड होगी उसके आगे आपका ये आइकन ABC एंड चेक का ऑप्शन पहले से ही बना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ABC एंड चेक का ऑप्शन अपनी बुक में आप देख सकते हैं, ABC एंड चेक का ऑप्शन पहले से ही बना होगा। यानी क्या है, यानी कि इस लैंग्वेज को अगर आप सेलेक्ट करते हो इसमें से डिक्शनरी पहले से ही इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है, आप उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, आपका स्पेल चेक और जो ग्रामर चेक है आपका वो इनेबल्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट का यूज कब करते हैं हम, सबसे पहले ये समझेंगे। ऑटो करेक्ट का यूज हम तब करते हैं जैसे सपोज आपने डॉक्यूमेंट में, आप जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, आपने डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक्स कर रखी हैं। सपोज आपने स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ पर कर दी, बट अगर स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ पर हो गई है और जैसे ही आप एंटर की या स्पेस बार आप क्लिक करते हैं या फिर नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे, वो टेक्स्ट आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। आप देखते होंगे कि आपने मोबाइल में भी ऑटो करेक्ट या फिर ऑटो टेक्स्ट इनेबल्ड करके रखा होगा। वहाँ पर भी यही होता है कि आप अपना वर्ड टाइप करते हैं और अगर गलत होता है तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब भी आप व्हाट्सएप पे चैट करते होंगे तो भी आपको ये चीज़ें दिखती होंगी अगर आपने इनेबल्ड करके रखा है वहाँ पर।
सपोज आपने एक वर्ड लिखा है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप द लिखा हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पर द लिखा हुआ है, आपने THE की जगह TEH लिख दिया। अब जैसे ही आप TEH लिखकर आगे बढ़ेंगे, स्पेस बार पे आप क्लिक करेंगे, वैसे ही वो फौरन इस वर्ड को, यानी जो आपने लिखा था TEH, उसे करेक्ट करके THE कर देगा, यानी वो द यहाँ पर ऑटो करेक्ट वो पहले से ही कर देगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इस वर्ड को गलत टाइप करके, ये उस वर्ड को आगे करेक्ट कर देगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देंगे कि ये उन्हीं वर्ड्स को करेक्ट करेगा जिनकी स्पेलिंग यहाँ पर आप इस डिक्शनरी में ऐड होगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पर आपने ऑटो करेक्ट लिख दिया, अब में भी ऑटो करेक्ट यहाँ पर लिखा है, ऑटो करेक्ट में आपने CORRCET लिख दिया अगर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर ऑटो करेक्ट जो है आपका, इसकी स्पेलिंग आपका प्री इंस्टॉल्ड नहीं है उसमें डिक्शनरी में आपके, तो ये यहाँ पर इस वर्ड को करेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि ये कुछ ही वर्ड्स को करेक्ट करता है जो कि पहले से प्री इंस्टॉल्ड ऑटो करेक्ट के डिक्शनरी में होती है, ठीक है। अगर ऑटो करेक्ट आपको इनेबल करना होता है तो आप कैसे करेंगे, मेनू बार में जाएंगे, मेनू बार में आपको टूल्स पे दिखेगा, टूल्स पे आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन जैसे यहाँ पर देखिए, टूल्स में गए, टूल्स के बाद आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो में आपने अगर कोई चीज़ रिप्लेस करनी है, ठीक है, रिप्लेस विथ, आप देख सकते हैं रिप्लेस कोई चीज़ करनी है आपको, कुछ भी यहाँ पर जैसे आप लिस्ट देख सकते हैं, आपको इससे कोई चीज़ रिप्लेस करनी है किसी दूसरे वर्ड से, तो आप वहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते हो। ऑटो करेक्ट फीचर अगर आपको चाहिए वहाँ पर, तो आप वहाँ पर ऑटो करेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आप देखते हो कि जब भी आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे होते हो या कहीं भी चैटिंग कर रहे हो, अगर आपने ऑटो टेक्स्ट इनेबल्ड कर रखा है तो वो पहले से ही कुछ टेक्स्ट को या फिर कुछ फ्रेजेस को, जैसे जैसे आप जिस तरह से चैटिंग करते हो, आपके प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको कुछ टेक्स्ट सजेस्ट करता रहता है, ठीक है। सपोज आपने फ्रीक्वेंटली अपने टेक्स्ट में यूज कर रखा है कि गुड मॉर्निंग का, अगर सपोज आपने गुड मॉर्निंग यूज कर रखा है अपने टेक्स्ट में, तो जैसे ही आप गुड टाइप करेंगे उसके आगे आपको वर्ड सजेशन में मॉर्निंग का सब पहले ही वहां पर दिखने लगेगा। तो ऑटो टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस जो चैटिंग्स आपने कर रखी है, प्रीवियस आपने जो काम कर रखा है, प्रीवियस आपने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग जैसे ही कोई वर्ड फ्रिक्वेंटली जो ज्यादातर आप यूज कर रहे हैं, अगर वो वर्ड से रिलेटेड कोई वहां पर वर्ड आता है तो उस वर्ड का सजेशन पहले से देने लगेगा, ताकि आप सिर्फ उसे स्पेस बार पे क्लिक करके उस वर्ड को सेलेक्ट करें और स्पेस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और वो टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट में इंक्लूड हो जाएगा, ना कि बार बार आपको उस चीज को टाइप करना पड़े। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑटो टेक्स्ट का यूज करते हैं। यहां पर देखिए नोट्स में भी लिखा हुआ है, जैसे ऑटो टेक्स्ट अलाउज यू टू असाइन टेक्स्ट, टेबल्स, ग्राफिक्स एंड अदर आइटम्स टू अ की कॉम्बिनेशन। यानी कि जब भी कोई ऐसा वर्ड हम यूज करते हैं कि हमने फ्रीक्वेंटली दो वर्ड एक साथ यूज कर रखे हैं, सपोज जैसे यहां पर आपने दे रखा ना ऑटो टेक्स्ट अलाउज यू, सपोज अलाउज यू आपने कई बार यूज कर रखा है अपनी चैटिंग्स में या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो वहां पर जैसे ही आप अलाउज लिखेंगे आपको यू का सजेशन पहले से आने लगेगा और आप चाहे तो इसे टाइप भी कर सकते हैं या फिर आप वहां से सीधे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको वहां टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो यानी एक की कॉम्बिनेशन हो गया कि आपने अलाउज यू को फ्रीक्वेंटली कई बार यूज किया है अपने डॉक्यूमेंट में, इस वजह से अलाउज जैसे ही आप लिखेंगे आपको यू का भी ऑप्शन, यू का भी ऑटो टेक्स्ट वहां पर यूटिलिटी प्रोवाइड हो जाएगा, यानी आपको बार बार यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको यही चीज लिखना है तो, ठीक है। इसके लिए यूज कैसे करते हैं, मेनू बार पे जाएंगे, मेनू बार में एडिट का ऑप्शन आता है आपका, एडिट में ऑटो टेक्स्ट कमांड हम देंगे, यानी ऑटो टेक्स्ट का जो ऑप्शन आता है उसे हम देंगे, या फिर इसकी एक शॉर्टकट की होती है क्या, कंट्रोल F3, इसके थ्रू हम ऑटो टेक्स्ट को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंसर्टिंग ब्रेक्स। इंसर्टिंग ब्रेक्स का मतलब क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, ब्रेक एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर कोड होता है, यानी
ये समझेंगे कि ब्रेक का यूज़ हम पहले क्यों करते हैं। ब्रेक का यूज़ हम वहाँ करते हैं, जैसे सपोज आपको एक डॉक्यूमेंट आप एक फ्लो में लिखते जा रहे हो, बट आपको चाहिए कि नहीं, ये एक टाइम के बाद जब भी हम प्रिंट करें इसे, या फिर जब भी हम इसे कहीं लॉन्च करें या फिर कहीं वेब पेज पे हम इसे डालें, तो वहां पर ये एक प्रॉपर वे में आए। सपोज जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ चेंज है इन दोनों में, बट आपने यहाँ पैराग्राफ चेंज नहीं किया और इसे एक फ्लो में बस लिखते चले गए। लेकिन जब भी आप चाहते हो कि नहीं, इसके बाद आप जब वेब पेज पे इसे डालो तो इस वर्ड के बाद यहाँ से पैराग्राफ चेंज हो जाए, तो वहां पर आप इंसर्टिंग ब्रेक का ऑप्शन यूज करोगे। आप कर्सर ले जाओगे, वहां पर इंसर्टिंग ब्रेक का ऑप्शन यूज करोगे, और जब आप अपने वेब लेआउट में आप देखोगे या फिर वेब पेज पर इस चीज को देखोगे, तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको मिलेगा, यानी कि एक पैराग्राफ आपको यहाँ मिलेगा और इसके बाद जो आपने लिखा था वो यहाँ ना दिख के आपको नेक्स्ट लाइन में दिखेगा, एक प्रॉपर पैराग्राफ में आपको शो होने लगेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हमें जब एक प्रॉपर फ्लो में जब हम लिख रहे होते हैं और उसमें हमें कहीं ब्रेक देना होता है या फिर कहीं हमें पैराग्राफ चेंजेस करना होता है, लाइन चेंज करना होता है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हम इंसर्टिंग ब्रेक्स का यूज करते हैं। इंसर्टिंग ब्रेक को हम कैसे इनेबल करेंगे या कैसे इंसर्ट करेंगे, देखिए मेनू बार में जाएंगे, मेनू बार में इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट के बाद हम फिर मैनुअल ब्रेक कमांड पर जाएंगे। मैनुअल ब्रेक कमांड के बाद देखते हैं, मैनुअल ब्रेक कमांड में जाएंगे, उसके बाद हमारे पास इंसर्ट ब्रेक का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं या कॉलम ब्रेक करना चाहते हैं या पेज ब्रेक करना चाहते हैं, ये आपसे पूछेगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो, जिस तरह से आपका डॉक्यूमेंट विजिबल हो, आप वहां पर वो रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे और ओके पे या क्लिक करेंगे या अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपका इंसर्टिंग ब्रेक्स का ऑप्शन वहां पर इनेबल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर ऑप्शन दिया है पेज फॉर्मेटिंग का। ठीक है, इसके पहले के जो चारों टॉपिक थे वो आपके लिए नए थे इस सेशन में, बट जो पेज फॉर्मेटिंग का है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से इसका एक रिव्यू फिर से हम लेते चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पेज फॉर्मेटिंग में हम सब जानते हैं कि पेज फॉर्मेटिंग क्या होती है। जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट को चाहते हैं कि वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, हमें कुछ चीज़ें उसमें हाईलाइट करनी होती है, उनका फॉन्ट चेंज करना होता है, उनकी साइज चेंज करनी होती है, या फिर उन्हें हमें अच्छे तरीके से विजिबल करना होता है या उनका कलर चेंज करना होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है हमारी, ये सारी चीज़ें हमारी पेज फॉर्मेटिंग कहलाती है। अब इसमें पेज फॉर्मेटिंग में कुछ टर्म्स दिए गए हैं, वो समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर पेज साइज है, पेपर साइज दिया हुआ है। हम देखते हैं जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है या फिर हमें कुछ प्रिंट आउट निकालने होते हैं, तो हमारे पास कई साइज के पेपर्स होते हैं, A3, A4, A2, ठीक है, ये इन साइज के पेपर्स हमारे पास होते हैं। यानी इन पेपर्स का यूज हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, जिस तरह का डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करना होता है, हम उन्हें अपने अकॉर्डिंग वहां पर उस पेपर साइज को हम सेट करते हैं और उसके बाद हम प्रिंट देते हैं जब अपने डॉक्यूमेंट को, तो उसी पेपर साइज पे, उसी पेपर फॉर्मेट पे हमारा प्रिंट होकर आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट में पेज पे आए, उसके बाद एक आपके पास विंडो ओपन होकर आएगी। उस विंडो में आपको पेज आपको सेट करना रहेगा कि देखिए फॉर्मेट दिया गया है, आप किस पेपर साइज पर आप निकालना चाहते हैं, उसका फॉर्मेट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अप्लाई पे या ओके पे क्लिक करेंगे, आपका उसी पे आपका प्रिंट आउट निकल के आएगा, उसी फॉर्मेट में आपका प्रिंट आउट निकल के आएगा। ठीक है, मार्जिन यहाँ दिया हुआ है, मार्जिन हमने देख रखा था। मार्जिन क्या होता है कि जब भी पेपर के एज से हम थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़कर हम कहीं कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मार्जिन कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पेज की एज है एक, ठीक है, ये आपके पेज की एज है, एक पेज की एज है आपके, और इसके बाद हमने इतना डिस्टेंस छोड़कर लगभग 1 इंच का डिस्टेंस छोड़कर हमने यहाँ से लिखना शुरू किया है। तो यानी इस जो हमने लिखना शुरू किया है, यानी टेक्स्ट बाउंड्री, और यहाँ ये जो पेज का एज है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। अब मार्जिन को हम सेट कैसे करेंगे, जैसे देखिए सेटिंग मार्जिन थ्रू रूलर बार। आप जानते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में रूलर बार भी आता है, आपके डॉक्यूमेंट में रूलर बार आएगा जहां से आप अपनी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइकन देख सकते हैं, इस आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी लाइन लिख रखी होगी वो आपके एक
सीधे में आपकी लाइन यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मार्जिन घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो आप रूलर बार के थ्रू ही आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे माउस के थ्रू और अपने मार्जिन को बढ़ा भी सकते हैं और से घटा भी सकते हैं। तो हम रूलर बार का यूज करके, जो कि सबसे इजी वे होता है, रूलर बार का यूज करके हम अपने मार्जिन को कम और ज्यादा कर सकते हैं। मार्जिन को चेंज करने के लिए, मतलब अगर आप चाहते हैं कि डायलॉग बॉक्स के थ्रू या विंडो के थ्रू आप चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप फॉर्मेट मेनू में जाएंगे। फॉर्मेट मेनू में पेज स्टाइल, आपका पेज स्टाइल विंडो आपकी ओपन होकर आएगी, पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होकर आएगा। ठीक है, आप वहां से फिर जाके अपना पेज मार्जिन सेट कर सकते हैं। फिर आपका दिया है नंबरिंग पेजेस। नंबरिंग पेजेस का मतलब क्या है, जैसे आप यहां देख सकते हैं यहाँ पेज नंबर्स पड़ा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि आपके हर एक डॉक्यूमेंट में आपका पेज नंबर सेट हो जाए, तो उसके लिए आप नंबरिंग पेजेस का यूज करते हैं। वो आपको कहां से मिलेगा, मेनू बार में आपको इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, इंसर्ट ऑप्शन के बाद आप फील्ड्स में, फील्ड्स के बाद आप पेज नंबर्स पे जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आपको आपके हर एक डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है पेज बॉर्डर एंड शेडिंग। पेज बॉर्डर एंड शेडिंग का मतलब पहले भी पढ़ा चुका हूं कि पेज को आप अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप अगर वहां पर बॉर्डर देते हैं या पीछे वाटरमार्क कुछ यूज करते हैं, ठीक है, या लाइन, जो बॉर्डर आप यूज करें उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उसकी थिननेस कितनी होनी चाहिए, आप ये सारी चीजों को जब सेट करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप स्टाइल कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है, लाइन अरेंजमेंट किस तरह से यूज कर रहे हैं, आप स्पेस कितना देना चाहते हैं अपने बॉर्डर को अपने पेज पे लाने के लिए, तो ये सारी चीजें जब आप सेट करते हो तो वो क्या कहलाएंगे, आपके पेज बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन वहां पर आएगा और आपका पेज इससे क्या होगा और अट्रैक्टिव दिखता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब क्या होता है कि आप देखते हो कि न्यूज़पेपर में अलग अलग आर्टिकल्स जो छपे होते हैं वो अलग अलग कॉलम्स में छपे होते हैं, ना कि एक फ्लो में ऐसे डायरेक्टली ऐसे लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर एक फ्लो में लिखा है। अब आप चाहते हैं कि ये जितना फ्लो में लिखा है इसे आप 2 सेक्शन में चाहते हैं डिवाइड हो, तो कि कुछ चीजें यहाँ पर आ जाएं, कुछ चीजें यहाँ पर आ जाएं, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉलम्स का यूज करते हैं। यहाँ देखें 5 तरह के स्टाइल्स भी दिए हुए हैं, एक प्रॉपर फ्लो में जिस तरह से हम लिखते जाते हैं, 2 कॉलम का दिया हुआ है, यहाँ पर 3 कॉलम का दिया हुआ है, फिर 2 कॉलम का दिया हुआ है जिसमें आपका लेफ्ट साइड का स्पेस कुछ ज्यादा, लेफ्ट साइड की कॉलम की विड्थ कुछ ज्यादा ही है और राइट साइड का कम है, और इसमें इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो कॉलम का यूज हम क्यों करते हैं, जब भी हमें अपने डॉक्यूमेंट में मल्टीपल कॉलम्स डालने होते हैं, इंसर्ट कराने होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कॉलम्स का यूज करते हैं। फिर आपका है हेडर एंड फुटर। आपको पता है कि पेज में हम जब हेडर और फुटर इंक्लूड करना चाहते हैं, क्यों इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IX और F2 आपका दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये पेज के टॉप पर है, इसका मतलब हेड पर है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा हेडर और फुटर जो, और ये देखिए, और नीचे जैसे इस पेज पर आपका यहाँ पे दिया हुआ यूनिट 1 वर्ड प्रोसेसिंग, और ये आपका क्या कहलाएगा, फुटर कहलाएगा, जो आपके पेज के बॉटम पे होता है। जब भी हेडर और फुटर आप इंक्लूड करते हैं तो ये आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आपको किस पेज पे चाहिए, किस पेज पे नहीं चाहिए। अगर आपको सारे पेजेस पे चाहिए तो हेडर और फुटर सारे पेजेस पे एक साथ अप्लाई हो जाता है, बट अगर किसी पेज पे आपको नहीं चाहिए तो वहां पर आपको स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करना होगा, या फुटर को या हेडर को वहां से हटाना होगा। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था आपका। पेज फॉर्मेटिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस वजह से मैंने ये आपको एक रिवीजन के तौर पर बस बता दिया है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। अगर कुछ आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो मुझसे पूछिएगा ज़रूर। ठीक है।